हेलो बच्चों, जोसा 2026 का राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। आखिर राउंड 1 में आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी का कट ऑफ क्या रहा है और वो टॉप कॉलेज के बारे में आपको बताऊंगा कि उसकी ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक क्या रहने वाली है। साथ ही साथ बच्चों, आप अगर सीएससी के लिए सोच रहे हैं और एक अच्छे कॉलेज के लिए एक अच्छा आप चाहते हैं कि इस पे आप वीडियो बनाएं, तो आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके रैंक पे आपके लिए वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। यहां पे मैं आपको जोसा 2026 का मैं बताऊंगा कि आखिर राउंड 1 का ओपनिंग और क्लोजिंग कट ऑफ क्या रहा है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। इसके आधार पे आपका राउंड 2 डिसाइड होगा और राउंड 3 डिसाइड होगा। साथ ही साथ वो सारी बातें आपको बताऊंगा कि कब आपको फ्रीज करना है, कब आपको फ्लोट करना है और कब आपको स्लाइड का ऑप्शन चूज करना है। ये तीनों जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहिएगा क्योंकि काम की वीडियो होने वाली है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मृणाल कश्यप है और मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूं एमसीएम इंस्टीट्यूट पटना का। साथ ही साथ बच्चों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जोसा 2026 आखिर क्या रही ओपनिंग और क्लोजिंग कट ऑफ, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि राउंड 1 का यहाँ पे अलॉटमेंट हो चुका है। राउंड 1 का जो सीट है अलॉट हो चुका है। अब बच्चों के पास वो कौन सा, किन बच्चों को कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला और कौन से ब्रांचेस मिले, ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे जो है इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर एनआईटी का बीटेक का सीएससी का कट ऑफ क्या रहा है। तो देखिए, एनआईटी बीटेक का सीएससी का कट ऑफ जो रहा है वो अब मैं आपको इस प्रकार से बता देता हूं। एनआईटी त्रिची का ओपनिंग रैंक 103 रहा था और क्लोजिंग रैंक 1317 रहा है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहां पे बता देता हूं मैं एनआईटी कर्नाटक का। तो एनआईटी कर्नाटक का ओपनिंग रैंक 678 रहा था और क्लोजिंग रैंक 1605 रहा था। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों यहां पे आप एक चीज और देखिएगा, गौर कीजिएगा। एनआईटी वारंगल ओपनिंग रैंक रहा था 1611 और क्लोजिंग रैंक रहा है 2238। ठीक है, एनआईटी राउरकेला का ओपनिंग रैंक रहा है 2286 और क्लोजिंग रैंक रहा है 3606। एमएनआईटी इलाहाबाद का ओपनिंग रैंक रहा है 1641 और क्लोजिंग रैंक रहा है 4879। एनआईटी कालीकट का रहा है 2405 और क्लोजिंग रैंक रहा है 5100। एमएनआईटी जयपुर का ओपनिंग रैंक रहा है 2955 और क्लोजिंग रैंक रहा है 5255। एनआईटी कुरुक्षेत्र का रहा है ओपनिंग रैंक 5675 और क्लोजिंग रैंक रहा है 7895। ठीक है, इस तरीके से आपका एनआईटी कॉलेज का रहा है। फिर आप देख लीजिए एसबीएनआईटी सूरत का, आप देख लीजिए ओपनिंग रैंक रहा है 6371, क्लोजिंग रैंक रहा है 8540। ये सीएससी की मैं बात बता रहा हूँ, एनआईटी कॉलेज का सीएससी की बात बता रहा हूँ। एमएनआईटी भोपाल का रहा है ओपनिंग रैंक 6390 और क्लोजिंग रैंक रहा है 9659। बीएनआईटी नागपुर का रहा है ओपनिंग रैंक रहा है 4088 और क्लोजिंग रैंक रहा है 6688। आपको किस तरीके से राउंड 2 में आपको किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग को ऊपर नीचे करनी है और क्या आपको ध्यान देना है, इस पे अगर आप चाहते हैं कोई भी सजेशन लेना तो आप हमसे बात कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, आपको हम पूरे तरीके से गाइड करेंगे, आपको पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि आखिर किस तरीके से आप सही तरीके से जो चॉइस फिलिंग करेंगे उस पे आप किस तरीके से कॉलेज का ऊपर नीचे कर सकते हैं जहां पे आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हो सकती है। उसके बाद आ जाइए एनआईटी दिल्ली की बात करते हैं। ओपनिंग रैंक जो रहा था वो 3150 रहा, क्लोजिंग रैंक 7579 रहा। एनआईटी दुर्गापुर ओपनिंग रैंक रहा 6910 और क्लोजिंग रैंक रहा 10642। एनआईटी जालंधर रहा 6333 और क्लोजिंग रैंक रहा 11596। एनआईटी हमीरपुर रहा 7169 और क्लोजिंग रैंक रहा 14484। ठीक है, इस तरीके से आपका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक रहा। उसके बाद आ जाइए, आप बात करते हैं
उसके बाद आप देखिए एनआईटी रायपुर का आप देख लीजिए 11,353, क्लोजिंग रैंक रहा 14,698। एनआईटी पटना का 11,333 और क्लोजिंग रैंक रहा आपका 15,178। एनआईटी सिलचर का ओपनिंग रैंक रहा आपका 8,101 और क्लोजिंग रैंक रहा 12,260। एनआईटी गोवा का रहा 8,374 और क्लोजिंग रैंक रहा आपका 13,997। एनआईटी पुदुचेरी का रहा 9,167 और क्लोजिंग रैंक रहा 16,785। एनआईटी उत्तराखंड रहा 13,114 और क्लोजिंग रैंक रहा 18,722। एनआईटी आंध्र प्रदेश का रहा 12,944 और क्लोजिंग रैंक रहा 18,937। ठीक है, इस तरीके से आपका एनआईटी अगरतला की बात करें तो 12,000 आपका ओपनिंग रैंक था, 12,159 और क्लोजिंग रैंक रहा है 21,025। ठीक है, इस तरीके से आप एनआईटी का रहा। एनआईटी श्रीनगर देख लीजिए, एनआईटी मेघालय, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी नागालैंड, एनआईटी मिजोरम और आईआईटी शिवपुर। तो इस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बच्चों आपके सामने रहा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आईआईटी बॉम्बे जो कि सबसे फेमस कॉलेज है, जिसके बारे में आपको जानने की क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर सर उसका कट ऑफ क्या रहा है सीएससी का, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। आईआईटी बॉम्बे का कट ऑफ जो रहा सीएससी का, आप देख लीजिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जेंडर न्यूट्रल का रहा 1 से 65 रहा और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट का रहा 77 से 395 तक। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अगर आप देखेंगे तो 175 से 400 रहा और सिर्फ फीमेल का रहा 920 से 1600। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डुअल डिग्री प्रोग्राम जो था उसमें 420 से लेकर के 844 तक रहा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1756 से लेकर के 2693 तक रहा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देख लीजिए आप, जनरल के लिए आप बता दूं मैं तो 380 से लेकर के 1852 रहा और फीमेल के लिए रहा 2963 से लेकर के 4903 तक रहा। एरोस्पेस इंजीनियरिंग का आप देख लीजिए कि 1785 से लेकर के 2593 तक रहा और फीमेल के लिए रहा 4949 से लेकर के 6885 तक रहा। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें आप एक दूसरे के साथ समझ सकते हैं। उसके बाद गणित का जो है बीएससी गणित है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है, सिविल इंजीनियरिंग है, उसके बाद मेटलॉजिकल है। तो इस तरीके से इसके कट ऑफ वगैरह आप देख सकते हैं। वहीं पे आईआईटी दिल्ली का कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ क्या रहा, तो आईआईटी दिल्ली का जो है जेंडर न्यूट्रल का रहा था 35 से 123 तक और फीमेल का रहा था 266 से लेकर के 681 में। इसके अलावा अगर आपके कोई कट ऑफ आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में अगर आप देखेंगे तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 137 से लेकर के 320 तक रहा और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए 729 से 1075 तक रहा। डुअल डिग्री प्रोग्राम अगर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का आप देखते हैं तो 327 से लेकर के 390 तक रहा। केवल जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए रहा 1090 से लेकर के 1851 तक। ठीक है, इस तरीके से आप सारा देख सकते हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स का देख सकते हैं, फिर केमिकल इंजीनियरिंग का देख सकते हैं, एनर्जी इंजीनियरिंग का देख सकते हैं। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग का डुअल डिग्री प्रोग्राम देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का देख सकते हैं, केमिस्ट्री का बीएससी देख सकते हैं और डिजाइन का देख सकते हैं। उसके बाद आ जाइए आईआईटी मद्रास, जो कि कट ऑफ क्या रहा कंप्यूटर साइंस का, तो मद्रास का रहा जनरल का रहा 67 से 149 तक रहा और फीमेल कैंडिडेट का रहा 1111 से लेकर के 539 तक। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का आप अगर देखेंगे तो 231 से लेकर के 742 तक रहा। ठीक है, इस तरीके से सारे ब्रांचेस आप देख सकते हैं आईआईटी मद्रास का आपके सामने है, जो कि आपका इस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं आईआईटी कानपुर का अगर आप बात करेंगे, बीटेक सीएससी का बात करेंगे तो ओपनिंग रैंक रहा था 32 और क्लोजिंग रैंक रहा 276 और फीमेल की बात करें तो ओपनिंग रैंक रहा 755 और क्लोजिंग रैंक रहा 1223। बीएचयू की बात करते हैं तो ओपनिंग रैंक यहाँ पे 819 रहा और क्लोजिंग रैंक आपका रहा 1436। फीमेल का बात करते हैं तो 3329, क्लोजिंग रैंक का बात करते हैं तो 4270 रहा था इसका।
उसके बाद आ जाइए आईआईटी रुड़की की बात करते हैं बच्चों। तो आईआईटी रुड़की के लिए आप देखिए, आईआईटी रुड़की का बीटेक का रहा था ओपनिंग रैंक जो रहा वो रहा 1655 और क्लोजिंग रैंक रहा 3994। ठीक है, फीमेल की बात करें तो 4485 रहा, क्लोजिंग रैंक 8000 रहा। आईआईटी खड़गपुर का बीटेक का सीएससी अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग रैंक रहा यहाँ पे 238 और क्लोजिंग रैंक रहा 450। फीमेल का ओपनिंग रैंक अगर आप देखेंगे तो 3681 रहा और क्लोजिंग रैंक रहा आपका 5782। आईआईटी धनबाद का आप अगर देखेंगे तो ओपनिंग रैंक रहा न्यूट्रल जेंडर का आपका 2143 और क्लोजिंग रैंक रहा 3348। इस तरीके से आईआईटी के जितने भी कॉलेजेस हैं इसको आप देख सकते हैं। आईआईटी हैदराबाद है, उसके बाद आईआईटी पटना है, आईआईटी पटना का रहा जाकर के 1954 और क्लोजिंग रैंक रहा इसका 3215। ठीक है, आईआईटी भुवनेश्वर का बात करें तो ओपनिंग रैंक रहा 3022 और क्लोजिंग रैंक रहा 4082। फीमेल का आप वहीं पे देखेंगे तो ओपनिंग रैंक रहा 5759 और क्लोजिंग रैंक रहा 8223। आईआईटी रोपाड़ का आप देख लीजिए तो यहाँ पे आप देखिएगा ओपनिंग रैंक रहा 1477, क्लोजिंग रैंक रहा 2357। ठीक है, आईआईटी गांधीनगर का आप बात करते हैं तो न्यूट्रल का रहा जाकर के 1248 से क्लोजिंग रैंक रहा 2144 तक। और आईआईटी मंडी का रहा बीटेक सीएससी का ओपनिंग रैंक 2096 से लेकर के क्लोजिंग रैंक रहा 3087 तक। ठीक है, उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी की बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पे ओपनिंग रैंक रहा 504 से लेकर के क्लोजिंग रैंक रहा 699 तक बीटेक सीएससी का। ये आपको मैंने पूरे तरीके से एनआईटीज के कट ऑफ बता दिए हमने। फिर उसके बाद आईआईटी का कट ऑफ आपके सामने मैंने रखा पूरे तरीके से। अब बच्चों मैं ट्रिपल आईटी की कट ऑफ बताता हूं कि आखिर ट्रिपल आईटी का क्या रहेगा। जोसा के बाद अगर आपको जोसा में सीट नहीं मिलता है तो इसके बाद एक और काउंसलिंग होती है 2 राउंड का, जिसको हम लोग सीसेप बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको लेकर के आएंगे वो सीसेप के आधारित होगी कि आखिर सीसेप में सारी चीजें कैसे प्रोसीजर होती है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना है कि सीसेप में आईआईटी कॉलेज के लिए नहीं होती है काउंसलिंग, सिर्फ एनआईटी का होता है, ट्रिपल आईटी का होता है और जीएफटीएस का होता है। ठीक है, ये 3 ही कॉलेज के लिए होता है। और जोसा में जो सीट एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीएस का सीट खाली होता है वो आपका सीसेप के द्वारा भरा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि हम आपके लिए लेकर के आएंगे और ये ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी राउंड 2 में आखिर आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपके दिमाग में 3 प्रश्न और चल रहे होंगे कि फ्लोट का ऑप्शन चूज किया जाए, फ्रीज का ऑप्शन चूज किया जाए, स्लाइड का ऑप्शन चूज किया जाए। तो इस पे भी मैं आपके लिए बात करने वाला हूं। थोड़ा वीडियो लंबा है, बिल्कुल आराम से इस वीडियो को देखिएगा, वॉच कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। अब आगे बात करते हैं कि आखिर ट्रिपल आईटी में बीटेक का सीएससी का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ट्रिपल आईटी कोटा का तो ओपनिंग रैंक रहा था 17,752, क्लोजिंग रैंक रहा 27,567। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी का देखेंगे तो 11,116 रहा, क्लोजिंग रैंक रहा आपका 22,444। ट्रिपल आईटी कल्याणी का अगर आप देखेंगे तो 18,544 ओपनिंग 48 ओपनिंग रैंक रहा और क्लोजिंग रैंक रहा 40,190। उसके बाद आप देख लीजिए ट्रिपल आईटी किलोहराड़ सोनीपत का आप देख लीजिए तो आपका जो है ट्रिपल आईटी सोनीपत 18,128 आपका ओपनिंग रैंक रहा और क्लोजिंग रैंक रहा बच्चों 32,639। ट्रिपल आईटी ऊना हिमाचल प्रदेश में है जिसका ओपनिंग रैंक रहा आपका 21,526 और क्लोजिंग रैंक रहा 31,993। ट्रिपल आईटी श्री सिटी की बात करें तो आपका देखिए 11,251 इसका ओपनिंग रैंक रहा और क्लोजिंग रैंक रहा 21,318। ट्रिपल आईटी बड़ोदरा का बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पे रहा 13,231 और क्लोजिंग रैंक रहा बच्चों 26,178। इस तरीके से बच्चों ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक रहा, आप समझ सकते हैं। फिर आपको ट्रिपल आईटी मणिपुर क्लोजिंग रैंक आपका रहा, ओपनिंग रैंक रहा 42,000, क्लोजिंग रैंक रहा 50,000। ट्रिपल आईटी त्रिचिपुल्ली की बात करूं तो इसका रहा आपका
13,167, क्लोजिंग रैंक रहा 24,193। ट्रिपल आईटी धारवाड़ का रहा 18,334 और क्लोजिंग रैंक रहा बच्चों 36,789। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल आईटी रांची हो गया, ट्रिपल आईटी नागपुर हो गया, ट्रिपल आईटी पुणे, ट्रिपल आईटी भागलपुर का रहा 23,246, क्लोजिंग रैंक रहा बच्चों 41,000 जो है 41,599। ट्रिपल आईटी भोपाल, ट्रिपल आईटी सूरत, ट्रिपल आईटी अगरतला, ट्रिपल आईटी रायपुर, ट्रिपल आईटी बड़ोदरा, इन सब का क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक आप बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों का एक सवाल है जो मैं चाहता हूं कि उसको ले लूं कि आखिर फ्रीज कब करना है, फ्लोट कब करना है और साथ ही साथ स्लाइड कब करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे के लिए, अगर आपका सीट अलॉट हो चुका है, साथ ही साथ फीस पेमेंट कब करना है और फी पेमेंट जो करना है। देखिए, जिनको भी कॉलेज मिल गया, कॉलेज अलॉट हो गया आपको, जिनको भी कॉलेज अलॉट हो गया उनको फीस पेमेंट तो करना है। पहली बात, आपको राउंड 1 में अगर कॉलेज अलॉट हो गया और तो आपको फीस पेमेंट करना है, ये बात ध्यान दे दीजिए, कॉलेज अलॉट होते ही आपको फीस पेमेंट करना है। अब यहां पे 3 ऑप्शन आपको मिलता है, फ्रीज का ऑप्शन मिलता है, फ्लोट का ऑप्शन मिलता है, स्लाइड का ऑप्शन मिलता है और एक और विड्रॉ का ऑप्शन मिलता है। अब फ्रीज का मतलब क्या है, फ्लोट का मतलब क्या है, स्लाइड का मतलब क्या है। अब यहां पे बहुत अच्छे से चीजों को समझिए कि फ्रीज का मतलब यह होता है कि आपने जैसे कॉलेज में जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी थी, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है, कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है, सपोज करते हैं कि आपको एनआईटी कॉलेज, चलिए एनआईटी पटना आपको चाहिए था और एनआईटी पटना आपको अलॉट हो गया और आपको जो ब्रांच चाहिए था, जैसे इसमें आपको सीएससी ब्रांच चाहिए था और आपको मिल गया, जो आपका मन पसंदीदा था, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया, तब आप फ्रीज कर सकते हैं। मतलब इसके बाद आपको आगे राउंड में नहीं जाना है, मैं अपने ऑप्शन से जो हमको मिला है मैं सेटिस्फाइड हूं, मुझे आगे नहीं जाना है, तो आप फ्रीज का ऑप्शन चूज करिएगा और उसके बाद फीस पेमेंट करिएगा और फिर आगे आप एडमिशन के लिए जाइएगा। अब बच जाता है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, तो अगर आपको कॉलेज मिला, सपोज करते हैं कि आपको कॉलेज मिला एनआईटी पटना, एनआईटी पटना को आप तो चाहिए, ठीक है, एनआईटी पटना आपको चाहिए और आपको लगता है कि नहीं मैं इससे और बेहतर ऑप्शन चूज कर सकता हूं, मतलब एनआईटी पटना से भी अच्छा कॉलेज और मुझे चाहिए, ठीक है, और अच्छे कॉलेज चाहिए, अच्छे ब्रांच चाहिए, तो आप यहां पे फ्लोट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और फ्लोट का ऑप्शन चूज करना ज्यादा बेहतर होता है। अगर आपको आगे के राउंड में जाना है और आपको जो कॉलेज मिला है, आप ये चाहते हो कि ठीक है मुझे, मैं ये कॉलेज तो ठीक है देखूंगा, उसके अलावा भी मुझे इससे बेहतर कॉलेज मिलेगा तो मैं वो देखना पसंद करूंगा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि आप जो है फ्लोट का ऑप्शन चूज करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है एनआईटी पटना आपको मिल गया लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मुझे आईआईटी कॉलेज और मिले, तो आप आगे फ्लोट का ऑप्शन चूज करेंगे और फिर से आप अपनी चॉइसेस को इधर उधर करेंगे और फिर आप जो है फ्लोट का ऑप्शन से आगे बढ़ेंगे। फीस पेमेंट इसमें भी करना। अब आता है स्लाइड का ऑप्शन कि आखिर स्लाइड कब चूज करना है। स्लाइड चूज करना है बच्चों कि आपको जैसे एनआईटी पटना मिला, आपको एनआईटी पटना आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है, और यहां पे आपको सिविल मिला, एनआईटी पटना में आपको सिविल मिला, तो आप चाहते हो कि ठीक है एनआईटी पटना तो मुझे कॉलेज चाहिए था जो कि मुझे मिल गया, लेकिन मुझे एनआईटी पटना में सिविल नहीं चाहिए था, मुझे सीएससी ब्रांच चाहिए था या इलेक्ट्रिकल चाहिए था, ईसीई चाहिए था। तो अगर आपको अपर ब्रांच चाहिए, अपर सेम कॉलेज में ब्रांचेस अपर चाहिए, तो स्लाइड का ऑप्शन चूज करते हैं। इन तीनों ऑप्शंस का मतलब आपको मैंने बहुत प्यार से और बहुत तरीके से समझाया है, क्योंकि ये बहुत काम का चीज है, ये बहुत काम का चीज है। क्योंकि अभी बच्चे इस बात से कंफ्यूज है कि आखिर फ्रीज का ऑप्शन चूज किया जाए, स्लाइड का ऑप्शन चूज किया जाए, विड्रॉ का ऑप्शन चूज किया जाए, आखिर क्या किया जाए। और विड्रॉ का मतलब यह है कि आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं होना चाहते हैं, तो आप वहां से बाहर हो गए काउंसलिंग से। तो ये बात, तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, इस वीडियो में अगर आपको कोई भी बातें आपको समझ में आई और अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो अगर काम का है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब रखिए, इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा मैं आपके लिए लेकर के आते रहूंगा।
मिलते हैं नए वीडियो के साथ, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।